हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था 8:15 या 8:20 का टाइम रहा होगा। 8:15 का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मनीष जस्ट अभी बेटू को स्कूल छोड़ने के लिए निकले थे और 8:20 हो गए होंगे, क्योंकि अंदर से मैं गई, फिर बकेट में कपड़े वगैरह मैं लेकर के आई थी। एक्चुअली ये कपड़े जो थे वो रात को मैंने वॉश करे थे। ये देखो, मनीष अभी जस्ट बेटू को छोड़ करके स्कूल से अभी आ रहे हैं। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। ये क्लिप ना पूरी ख़राब हो गई थोड़ी सी, मतलब इसलिए मैंने कट भी कर दी थी। बहुत छोटी सी ही रखी है क्लिप, क्योंकि फोकस मेरे ऊपर से हट करके ऊपर सन की तरफ चला गया था, जिसकी वजह से जो क्लिप है वो ख़राब हो गई। और उसके बाद आए थे भैया साग वगैरह लेकर के। बिल्कुल फ्रेश साग होता है, डेली आते हैं ये। और हर टाइप का साग होता है इनके पास, सरसों, मेथी, बथुआ, पालक, चने का साग, और भी बहुत सारे साग होते हैं जो मेरे को पता भी नहीं है। तो फ्रेश साग मैंने लिया था यहाँ पे। और बाहर बाहर ही रखी हुई थी पफ़ीज़। एक्चुअली तो अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा धूप आती है ना, मतलब जब बेटू जाती है उस टाइम धूप आती है ना गेट के पास। तो पफ़ीज़ लगा करके मैं वहीं बैठ गई थी, हल्की हल्की धूप ले रही थी, अच्छा लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे फिर मेरा खाना वाना बन के रेडी हो गया था, ब्रंच। और आज मैंने खाने में मिक्स वेज बनाई थी और साथ में था गाजर का अचार, चपाती और मेरी फेवरेट छाछ। ये वाला जो टाइम होता है ना, मतलब पूरे डे की मेरी सबसे फेवरेट मील होती है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। क्योंकि छाछ के बिना ना मेरे को खाना अच्छा लगता नहीं। और दिन के टाइम ही छाछ पी सकते हैं, रात के टाइम पता नहीं, वैसा बोलते हैं कि रात को छाछ नहीं पीनी चाहिए। कर्ड, छाछ, ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो रात को नहीं पीनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। तो इसलिए मैं दिन के टाइम ही पीती हूँ। कभी कभार हो जाता होगा कभी, वैसे रात को नहीं पीती हूँ मैं। तो ये वाला फेवरेट मील होता है मेरा। इस टाइम पे मैं अपनी छाछ के साथ बहुत ही इंजॉय करती हूँ। वैसे मेरी बेटू को भी बहुत ज़्यादा छाछ वगैरह पसंद है, मनीष को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और साथ में इनका फ़ोन भी चलता रहता है और इनकी जूम पे कॉल्स भी चलती रहती हैं। और बस उसके बाद खाना वाना खा के पेट पूजा करके मैं अपने आ गई थी काम पे लगने के लिए। क्योंकि काफ़ी दिन से बाहर का काम चल रहा था ना, तो पूरा घर ऐसे डस्टी डस्टी सा हुआ रहता था। दिन में दो दो बार भी मैं झाड़ू वगैरह लगाती थी, लेकिन एक होता है ना, हर चीज़ बहुत डस्टी डस्टी सी फील होती है तो अच्छा नहीं लगता। बट क्या कर सकते थे, बाहर काम चल रहा था तो फिर मतलब लग गया थोड़ा सा टाइम। 4-5 दिन उनको लगे ना काम वाम करने में। आई थिंक 4-5 दिन तक, तो 4-5 दिन लग ही गए थे। तो पूरा घर ऐसे ही मतलब गंदा सा रहता था। मैं क्लीनिंग कितनी भी करूं, लेकिन होता है ना कि वो क्लीन नहीं रहता, क्योंकि मैं जैसे क्लीन करती थी फिर डस्टी डस्टी हो जाता था। झाड़ू भी मैं दिन में दो दो बार लगा रही थी। तो फाइनली कल जा कर के ये काम ख़त्म हुआ था। कल भी मैंने, कल हो गया था, कल नहीं आए थे भैया। बट मैंने कपड़े वगैरह जो थे वो वॉश रात थोड़ा सा लेट ही करे थे, दिन के टाइम पे 12-1 बजे के करीब करे थे। मेरे को लगा आएंगे आज थोड़ा बहुत, अब जो उनका पेंडिंग वेंडिंग काम रहता होगा। आई थिंक अभी आएंगे दोबारा से, क्योंकि अभी गेट वगैरह की पेंटिंग वेंटिंग रहती है। क्योंकि अभी गेट जो है वो थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, अभी उसमें पेंट वगैरह का काम रहता है। तो मेरे को पता नहीं था कि आज वो नहीं आने वाले, तो इसलिए फिर मैंने कल ना कपड़े लेट वॉश करे, तो मेरे को स्पेस नहीं मिल पाया बाहर सुखाने के लिए। तो इसलिए फिर आज अर्ली मॉर्निंग मैंने डाल दिए थे, क्योंकि थोड़ी देर की धूप लगनी थी। और आज धूप बहुत ही अच्छी खिली खिली सी निकली हुई थी। सुबह सुबह ही धूप आ जाती है ना, तो लगता है आज का दिन जो है वो अच्छा जाने वाला है, अच्छी खिली खिली धूप रहने वाली है। और फिर कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाल दिए थे। थोड़ी 1-1.5 घंटे की धूप लगेगी तो सूख जाएंगे अच्छे से। वैसे भी ड्रायर करे हुए होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता नहीं है। बट हाँ, यही होता है कि थोड़ी देर धूप ना लगे ना, तो फिर कपड़े में ना मतलब अच्छा नहीं लगता कुछ, ऐसी मेरे को बहुत स्मेल सी फील होती है। एक बार अच्छे से सूख जाते हैं ना, तो धूप लग जाती है, चाहे थोड़ी देर की लगे, आधे पौने घंटे की, तो मतलब सही लगता है। और बस उसके बाद कपड़े वगैरह मैंने डाले, उसके बाद फिर अपना ब्रंच व्रंच बनाया था। और उसके बाद फिर मैं आज फाइनली अपना क्लीनिंग पे लग गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से ना बस ऐसे ही काम चलाऊ काम चल रहा था कि मतलब इतना धूल धूल, घर इतना हो जाता था डस्टी, इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती थी, जहाँ पैर रखो हाथ रखो पूरा डस्ट से भरा भरा सा रहता था। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली थी। झाड़ू लगाने के बाद जो मंदिर का एरिया है वो मैंने ऐसे कपड़े से आगे कर देती हूँ, क्योंकि आप सब में से ही मेरे को किसी ने बताया था कि मंदिर के पास से ना झाड़ू नहीं ले जाते, तो आप कपड़े से क्लीन कर दिया करो। तो इसलिए तब से फिर मैं कपड़े से ही क्लीन करती हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा लेती हूँ ना, तो फिर दोबारा झाड़ू से ही आगे कर देती हूँ, क्योंकि पूरे फिर आगे तक तो कपड़े से ले जाना पॉसिबल नहीं है, फिर अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा ना। तो फिर इसलिए वहाँ से कपड़ा
से आगे कर देती हूँ और उसके बाद फिर झाड़ू लगा लेती हूँ। और दिन में 2-2 बार उस टाइम में झाड़ू लगा रही थी, तभी मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, क्योंकि वो मशीन चलती थी ना जब, जैसे कुछ टाइल्स या फिर कुछ मार्बल वगैरह वो कट करते थे, तो बहुत तेज़ मशीन चलती थी, तो उससे ना पूरा धुआं धुआं। अभी अच्छे से मेरे को डोर वगैरह भी क्लीन करने हैं और कर्टन्स वगैरह भी मेरे को वॉश करने पड़ेंगे, सोफ़ा कवर्स भी जो है वॉश करना पड़ेगा। मतलब वैसे तो इतना गंदा नहीं लग रहा है, लेकिन एक होता है ना कि जब काम वगैरह सब वाइंड अप हो जाए तो सारा कुछ एकदम क्लीन करके ही क्लीन वाली फीलिंग आती है, नहीं तो फिर ऐसे लगता है कि मतलब गंदा गंदा सा फिर फील होता है। तो एक बार मैं अच्छे से सारे सोफ़ा कवर्स वगैरह अच्छे से वॉश करूँगी ना, तब जा कर के एकदम फ्रेश फीलिंग आएगी। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। आज मेरे को सारी चीज़ें ना, मतलब डस्टिंग तो डेली डेली कर ही रही थी, क्योंकि डस्टिंग ना करती तो पूरी पूरी 1-1 किलो की लेयर जम रही थी, इतना ज़्यादा धूल धूल हो रहा था। आज थोड़ा सा ना मैं वेट करके, थोड़ा सा जो ये माइक्रोफाइबर वाला क्लोथ था, ये थोड़ा सा मैंने वेट करा हुआ था और थोड़ा सा ड्राई था, मतलब एक साइड से वेट करा हुआ था और एक साइड से ड्राई था। तो थोड़ा सा ना जो फर्नीचर होता है, अगर थोड़ा सा वेट क्लोथ लगाओ उस पर, तो वो ऐसा पॉलिश वाला लुक आता है जैसे पॉलिश सी हो जाती है ना, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट करा हुआ था। अभी मेरे को मिरर्स भी अच्छे से क्लीन करने हैं, वो तो मैंने आज नहीं करे थे, क्योंकि है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा करती जाऊंगी तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। तो आज पहले मैंने ये पूरे ड्रेसिंग और सारा बेड वेड अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ये देखो बिल्कुल पॉलिश वाला लुक आता है ना थोड़ा सा गीला कपड़ा लगाने से। और बस उसके साथ साथ फिर मैंने बेड को भी वैसे ही क्लीन कर लिया था। बेड तो वैसे डस्टिंग तो डेली होती थी, लेकिन थोड़ा सा डीप क्लीन आज मैं कर रही थी। जैसे ये जैसे डिज़ाइन विज़ाइन बनते हैं, तो यहाँ पे जो डस्ट की लेयर होती है ना, वो मतलब डिपॉजिट हो जाती है। वैसे तो झाड़ते रहो तो हटता रहता है, लेकिन वो लेयर्स को जब तक आप स्पेशली मतलब डीप क्लीनिंग के मतलब डीप क्लीन जब करना चाहोगे ना, तो तभी हम छोटे छोटे कॉर्नर्स को तभी क्लीन करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने क्लीन करा ना, तो ये मेरे से बंद ही नहीं हो रहा था, पता नहीं इसके अंदर क्या अटक गया था। तो बार बार मैं इसको बंद कर मतलब देख रही थी, तो ये बंद नहीं हो रहा था, ये खुला ही हुआ था, बार बार नीचे की साइड गिर रहा था। और उसमें ना कुछ चार्जर वगैरह की वायर्स वगैरह रखी हुई थी, तो वो अटक रही थी इसमें। और बस यहाँ पे मैंने बेड को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये डिज़ाइंस होते हैं ना, मेनली यहाँ पे ही सारी डिपॉजिट होती है डस्ट वगैरह, क्योंकि ऊपर से तो हम डेली क्लीन करते रहते हैं। जब हम डेली क्लीनिंग करते हैं तो मतलब एक यूज़ टू होते हैं ना, फटाफट हम करते चले जाते हैं, लेकिन जिस दिन हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो उस दिन थोड़ा सा टाइम दे करके क्लीन करते हैं। और सारा बेड मैंने मतलब गीले कपड़े से थोड़ा सा हाफ़ गीला, और पहले मैं ड्रेसिंग मैंने क्लीन करा था, उसके बाद थोड़ा सा मैं उसको वॉश करके आई थी, ताकि उसकी डस्ट जो है फिर वो यहाँ पे ना लगे। फिर थोड़ा सा अच्छे से उस एरिया को मैं क्लीन करके फिर दोबारा से बेड के लिए देखो, अभी मैंने इधर से दिखाया तो वो लगा ना हल्का गीला था, तो उसके ऊपर एक वाइट के निशान आते हैं ना, मतलब गीलेपन के थोड़े से, तो वो दिख रहे होंगे आपको। और बस उसके बाद सारा कुछ मैं क्लीन करके आई थी ना, तो आज थोड़ा सा मतलब ठंड भी कम थी, तो काम करते करते मेरे को गला सूखने लगा, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही थी। तो पूरे दिन में मेरे को लगता है 1 गिलास पानी भी नहीं पिया जाता था, इतनी ज़्यादा ठंड थी। लेकिन आज काम करते करते थोड़ी सी प्यास लगने लगी, और सामने ही पानी रखा हुआ था, तो फिर मैंने पानी पी लिया। और उसके बाद फिर यहाँ बाहर आई थी, तो ये सामान जो फैला होता है, सबसे पहले तो मैंने ये समेटा। और ये देखो, ये मेरी बेटी का एक और नोट मेरे लिए, मतलब बना बना के रख के जाती है ना, और कुछ भी काम वाम करते कभी कभी ना वो ऐसे नोट्स बनाती है और मेरी अलमीरा में रख कर के जाती है। जैसे मैं नहाने के लिए जब कपड़े वगैरह निकालती हूँ ना, या फिर किसी भी काम से मैं अपना मतलब अलमीरा खोलती हूँ, तो सामने पूरी डायरी बना करके जाती है। हर्ट्स वगैरह बनाएगी, उसमें कलर करेगी, और मतलब ऐसा बना करके जाती है ना, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी उसकी ऐसी बातों से अभी मतलब पता नहीं कुछ भी लिखती है कभी कभी ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। और बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सोफ़ा वगैरह भी अच्छे से झाड़ दिया था, अच्छे से क्लीन कर लिया था, जो डस्ट वस्ट थी ना थोड़े गीले कपड़े से हटा ली थी। और सोफ़ा भी मेरा एकदम पॉलिश जैसा हो गया था। तो सोफ़ा कवर्स भी मैंने झाड़ दिए। सोफ़ा कवर ना एक बार वॉश करने पड़ेंगे। और उसके बाद साथ साथ मैंने यहाँ पे टेबल वगैरह भी क्लीन कर ली थी। एक बार घर अच्छे से क्लीन हो जाता है ना, तो बहुत अच्छी सी वाइब्स आती हैं। थोड़ी थकान तो हो जाती है जब आप डीप क्लीनिंग करने के लिए जाते हो, क्योंकि रेगुलर काम तो खाना पीना किचन का तो चलता ही रहता है, और उसके साथ फिर जब एक्स्ट्रा काम होता है ना, तो उस दिन थोड़ी सी थकान फील होती है। और उसके बाद फिर यहाँ का भी पूरा एरिया मैंने चमका दिया था। इन्वर्टर वगैरह की साइड भी ना काफ़ी डस्ट हो रखी थी। और आज सोफ़ा जो है ना, वो मैंने अच्छे से नीचे की साइड से भी क्लीन करा है, क्योंकि जहाँ पे भी कहीं पे भी छोटा मोटा भी डिज़ाइन वगैरह का वर्क होता है ना, वहाँ पे बहुत सारी डस्ट आई हुई थी।
और बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपना क्लीनिंग व्लीनिंग का काम करने पे लगी हुई थी। मनीष अपना ऑफिस का काम निपटा रहे थे। मैं इधर आई तो वो अंदर चले गए, मैं अंदर जाती हूँ तो वो बाहर आ जाते हैं, या फिर कई बार वो धूप में भी बैठ करके अपना काम कर लेते हैं। अभी साइड में चेयर लगा लेते हैं बाहर की साइड, तो वहाँ पे अपना काम कर लेते हैं, या फिर वो ऊपर चले जाते हैं, या फिर वो रोड पे भी घूमते घूमते अगर कॉल्स वगैरह पे मतलब उनका चल रहा हो तो वो फिर बाहर ही चले जाते हैं धूप में। और ये ग्राउंड फ्लोर है ना हमारा, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब ऐसे ठंड जनवरी मंथ तो इतनी मुश्किल से कटा है ना कि क्या ही बताऊँ। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब सबकी ठंड की वजह से, बहुत ही ज़्यादा। अभी थोड़ा सा फ़ेब आ गया है तो अभी थोड़ा सा रिलैक्सिंग है। आज सेकेंड फ़ेब है, सेकेंड फ़ेब है आज। डे है थर्सडे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सोफ़ा वगैरह सारा क्लीन कर दिया था। मंदिर भी मैं क्लीन करना, बट मंदिर अभी मैं नहाई नहीं थी ना, तो मंदिर इसलिए मैं फिर सोचा कि बाद में ही क्लीन करती हूँ। मतलब मंदिर पे कपड़ा ना फिर मैं नहाने के बाद ही लगाती हूँ। और सोफ़ा भी मैंने यहाँ पे अच्छे से, सोफ़ा नहीं, ये फ्रिज को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये फ्लावर पॉट्स है ना, यहाँ पे भी इसकी लीव्स वगैरह जैसे डार्क ग्रीन कलर है तो उसके ऊपर डस्ट की लेयर दिखती है, तो वहाँ पे दिख रही थी, उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। अभी एक एक चीज़ करके ना सारी मेरे को वॉश करनी पड़ेगी, तभी जा कर के थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और उसके बाद फिर बारी आई थी, डस्टिंग वस्टिंग सारी हो चुकी थी। उसके बाद बारी आई थी पोछा वगैरह लगाने की। वैसे तो अभी बालकनी भी क्लीन करने के लिए रखी हुई है, बालकनी क्लीन करूँगी, कल करूँगी। बट आज मैंने नहीं करी थी, आज मैंने झाड़ू झाड़ू लगा दी थी उस पर। वो ऊपर से आजकल पत्ते बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं ना, सूखे सूखे, जैसे लास्ट जो जनवरी का वेदर था उसमें ट्रीज़ की लीव्स वगैरह बहुत झड़ती हैं। जैसे हमारे हेयर्स वगैरह भी बहुत फॉल होते हैं, हेयर फॉल हमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे ही ट्रीज़ से भी ना लीव्स काफ़ी फॉल होती हैं, तो वो हमारे नीचे बालकनी में ही गिरती रहती हैं। और बीच में काफ़ी बारिश वगैरह भी आई थी, तो पीछे बहुत कूड़ा वूड़ा सा इकट्ठा हो रखा है। अभी डेली डेली झाड़ू तो मैं लगा देती हूँ, बट अभी वॉश करना नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो सामान वगैरह रखा रहता है ना, जब तक उसको वॉश नहीं करोगे ना, तो फिर वहाँ जो कोनों में मिट्टी वगैरह घुसी होती है ना, धूल वूल, तो वो अच्छे से निकल नहीं पाती। क्योंकि पोछा तो मतलब इतना घुस घुस के हम नहीं लगा सकते, लेकिन वॉश कर दो ना तो पानी से सारी मिट्टी वगैरह ना बाहर आ जाती है। तो और प्लांट्स भी रखे हुए हैं, प्लांट्स से भी जैसे पानी वानी दो तो उसमें भी मिट्टी निकलती है। अभी फ़िलहाल पीछे के जो प्लांट्स हैं ना, उनका भी बहुत बुरा हाल सा हो रखा है, एकदम मतलब ख़राब सी उनकी हेल्थ हो रखी है। अभी बाहर भी स्पेस नहीं है, कहाँ रखूँ समझ नहीं आता। और बस यहाँ पे मेरा पोछा वोछा लगाना भी हो गया था। ये वाइपर से बड़ा इजी हो जाता है यार, बड़ा मतलब सही लगता है। बेड के नीचे भी चला जाता है, पूरा नीचे तक बेड के मैं क्लीन कर लेती हूँ इससे, और टेबल के नीचे भी चला जाता है। वैसे तो मॉप है, तो मॉप ना टेबल के नीचे नहीं जा पाता और बेड के भी नीचे नहीं जा पाता। थोड़ा सा उसका जो कॉर्नर है ना वो अटकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फाइन है, पतला सा है, तो ये ईज़िली सब चीज़ों के नीचे चला जाता है, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और आजकल मतलब मेरे को ना वाइपर ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो इसी से मैं लगा लेती हूँ। और थोड़ा रगड़ रगड़ के मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी है ना, उसने जगह जगह पे क्ले वगैरह चिपकाई हुई है, तो फ्लोर पे ना मतलब छोटे छोटे वो क्ले जैसे नेल्स बनाती है अपने आर्टिफिशियल, तो वो छोटे छोटे फिर उसके मतलब गोल गोल पीस नीचे गिर जाते हैं, तो वो फिर पैर लगता है किसी का तो फिर वो दब जाते हैं, तो वो जम जाती है क्ले। तो कहीं कहीं पे मेरे को दिख रही थी ना, तो मैं उसको स्क्रैच कर देती हूँ हाथ से कि वो जमे ना, मतलब निकल जाए। फिर बहुत दिन की हो जाएगी तो निकलेगी नहीं, इसलिए फिर मैं साथ के साथ निकाल देती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरा पोछा वोछा लग गया था, सारी क्लीनिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो चुकी थी। अब जा कर के थोड़ा सा लग रहा था कि यार मतलब घर क्लीन हो रहा है। और उसके बाद फिर बाहर ये कल सारे डोर मैट्स भी मैंने वॉश कर दिए थे, और बाहर गेट पे ही डाल दिए थे सूखने के लिए, क्योंकि स्पेस ही नहीं था, मतलब रस्सी पे यहाँ पे स्पेस था नहीं, तो मैंने ऊपर ही डाल दिए थे। मैंने कहा सूख जाएंगे, वैसे तो सूख ही गए थे। कल रात को ही मैंने डाल दिए थे बाहर, तो फिर मॉर्निंग में जब मैंने कपड़े डाले थे तो वहाँ से ये डोर मैट्स हटा करके बाहर गेट पे डाल दिए थे, और अब सूख चुके थे तो मैं वापस ले आई थी, इनकी जगह पे इनको रख दिया था। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर